अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इमिग्रेंट्स के लिए एक नई मुश्किल और उसका हल, इस वीडियो में कुछ अहम अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर दूंगा जो काफ़ी दोस्तों की तरफ से मुझे भी किए गए और उसका हल भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले बताता चलूं कि जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करते हैं तो वहां पे आपको एक व्हाट्सएप चैनल सबसे पहला लिंक मिलता है, वहां पे जाके उसको लाजमी तौर पे फॉलो करें। वहां पे भी मैं काफ़ी अहम अपडेट शेयर करता रहता हूं, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट से न्यूज़ वगैरह ब्रेक होती हैं जो कि सरकारी वेबसाइट है स्पेन की, तो वहां पे मैं उनको भी शेयर करता हूं। इसके साथ साथ अहम वीडियोज़ जो आपको चैनल पे नहीं मिल पाती वहां पे मैं वो भी शेयर करता रहता हूं, ताकि वहां पे आप डायरेक्ट जो है वो क्लिक करके उन वीडियोस को वॉच कर सकें। तो दोस्तों, इमिग्रेंट्स के लिए एक नई मुश्किल और उसका हल क्या है, इस पे बात करेंगे आज इस वीडियो में। वीडियो को आपने कंप्लीट और गौर से सुनना है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ओपन इमिग्रेशन में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने जो है वो पेपर अपने सबमिट करवाए हैं। उसके रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। बेशुमार लोगों को सूरीदा सोशल नंबर और उसके बाद आलते का प्रोसेस उनका चल रहा है, वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा मसला है जिसके बारे में अब हुकूमत भी कुछ ऐसे इक़दाम कर रही है, जिनमें से कुछ इक़दाम मैंने लास्ट अपनी वीडियोज़ में आप लोगों से शेयर भी किए थे कि स्पेन की सेंट्रल हुकूमत ने स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जो कि इन इमिग्रेंट्स को बेहतर मौके, बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ साथ काफ़ी अहम अपडेट जो है वो मजीद भी आ रही हैं, जो कि आप लोगों के साथ वक्तन वक्तन में शेयर करता रहता हूं और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह ताला करता रहूंगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला यह है कि मैड्रिड हो, बार्सिलोना, वेलेंसिया या दूसरे जो शहर हैं, बड़े शहर जो हैं, वहां पे क्योंकि जमा करवाने वाले अनडॉक्यूमेंटेड जो इमिग्रेंट्स की उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी तादाद में है, तो वहां पे उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। अब उन्हीं शहरों में जो है उनके डॉक्यूमेंट निकलना शुरू हो चुके हैं, उनको काम की इजाजत मिलना शुरू हो चुकी है। अब उनके आगे एक बड़ा चैलेंज जो है वो, सबसे बड़ा चैलेंज जो सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब उनको जॉब की तलाश है और वो जॉब करना चाहते हैं। बेशुमार दोस्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने सुबह हम निकले हैं और हमने तकरीबन सैकड़ों दुकानों पे जो है वो जॉब अप्लाई की है, उनको सीवी दी है, उनको कहा है कि हमें जो है वो जॉब चाहिए, लेकिन बहुत कम लोगों की तरफ से हमें राब्ता किया गया या उन्होंने कहा कि हम आपको जॉब पे रखते हैं। और उनमें से ज़्यादा कम्युनिटी जो होती है वो हमारी देसियों की होती है, और जो देसी कम्युनिटी है वो बहुत कम पैकेज पे हमें रखते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा मसला ये भी है कि क्योंकि उनको मालूम है कि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के वक्त तो ये हमारे काबू नहीं आए, अब इनको पेपर मिल चुके हैं, अब इनको जो है वो इस्तेमाल किया जाए। जहाँ पे एक स्पेनिश जो है वो 1100-1200 या 1300 यूरो लेता है सैलरी, तो वहाँ पे 800-900 यूरो जो है, बल्कि इससे भी कम जो है वो आपको ऑफर की जाती है। इसमें यही बात है कि वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज जो सामने आई है वो ये आई है कि वो काम भी ज्यादा घंटे करवाते हैं, और इसके साथ साथ 8 घंटे की बजाय ऑफर करते हैं हम 4 घंटे का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये ओपन में इमिग्रेशन में जो डॉक्यूमेंट मिले हैं लोगों को, उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब उनके लिए पहली रेजिडेंसी पे 4 घंटे काम करना भी जो है वो उनके लिए आने वाले वक्त में रिन्यूएशन के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। इस वजह से आपने कोशिश करनी है कि आपका जो आलता चले, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट चले, वो कम से कम 8 घंटे का चले। इससे कम जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ना चले, ये आपके लिए बेनिफिशियरी होगा आगे जाके अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाने के लिए। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि लोगों को जॉब नहीं मिल रही। अब इसका हल क्या है? इसका हल जो है वो ये है कि आपने ये कोशिश करनी है कि आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। बेशक आपके बड़े शहरों में रिलेटिव रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है, आपके फ्रेंड्स रहते हैं, आपके जो है वो करीबी रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए अपने आप पे आपने सख्ती करके, क्योंकि आपको एक बड़ा बेनिफिट मिला है, बगैर 10,000 यूरो के आपको पेपर मिले हैं, बगैर की स्ट्रगल किए पेपर मिले हैं। इमिग्रेशन आप में आपके वक्त में ओपन हुई है, आपके लिए ये खुशकिस्मती है। तो इसको आपने अवेल करना है और इसमें कोई भी कोताही नहीं करनी कि आपके ये पेपर जाते रहें, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको पता है कि वॉक्स या पॉपुलर पार्टी आती है तो वे भूल जाएंगे स्पेन में आपको दोबारा से पेपर इस तरह से मिलेंगे। तो इस वजह से इस अपॉर्चुनिटी को गनीमत समझते हुए अपने डॉक्यूमेंट को लाजमी तौर पे चलाएं। हल इसका यह है कि आपने छोटे शहरों, छोटे एरियाज में निकलना है। अब आपको पता है कि सीजन खत्म हो रहा है, यहाँ पे समर सीजन का तकरीबन एंड होने वाला है। अगर अगस्त का महीना है, ये हाफ गुजर चुका है, अगस्त का महीना मैक्सिमम है, उसके बाद आपको पता है सितंबर से
दोबारा से जो है वो सीज़न ऑफ शुरू हो जाता है। होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज उस तरह नहीं रहती जिस तरह से गर्मियों में होती है। तो फिर क्या होता है कि ये जो पहले काम कर रहे होते हैं उनको बड़ी मुश्किल से चला रहे होते हैं और सर्दियों में उनको भी ये पारों पे ले जाते हैं। इस वजह से आपने उन शहरों की तरफ निकलना है जहाँ पे काम की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइदा, उसके बाद जो है बाकी जो शहर हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें तारागुना की कुछ एरियाज हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। याईदा ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा फेमस है, वो पूरा साल फ्रूट का और इस तरह का एग्रीकल्चर का काम चलता है। वहाँ पे अगर आप कहें कि मैं 7-8 महीने जो है वहाँ पे काम कर लूँ, अपना आलता चला लूँ, तो ये आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगा। इसके साथ साथ अगर आप बड़े शहरों में रहना भी चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन के काम में काफ़ी ज़्यादा फालता है, वहाँ पर आप अपना जो है वो काम आजमा सकते हैं और वहाँ पर अपनी एंट्री कर सकते हैं। वहाँ पर हमेशा लोगों की डिमांड रहती है। तो इसका हल यही है कि आपको शुरू के जो है वो 1-2 साल स्ट्रगल करना पड़ेगी। जब आपके पेपर रिन्यू हो जाएंगे, आगे आपको बड़ा कार्ड मिल जाएगा, तो उसके बाद आपकी ये तमाम प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगी। इस वक्त आपने ये स्ट्रगल पीरियड लाजमी तौर पे गुजारना है और इसको जो है वो ऐसे तरीके से गुजारेंगे तो आपके इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में कोई भी पेपरों को प्रॉब्लम नहीं होगी। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।